नेक्स्ट C is the circle of minimum area enclosing the ellipse. ellipse को contain करता है सर्कल. जैसे ये ellipse है, सर्कल ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा सर्कल छोटा भी बनाया जा सकता है, सर्कल को थोड़ा और छोटा भी किया जा सकता है. इससे छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इससे छोटा करेंगे तो ellipse को कंटेन नहीं करेगा. तो एक स्मॉलेस्ट सर्कल जो ellipse को कंटेन करे वो ऐसा होगा जिसका डायामीटर इलिप्स की मेजर एक्सिस की लेंथ है. समझ आई ना बात? तो सेंटर पे सेंटर रख दो और ए यूनिट की कंपास खोल के सर्कल ड्रॉ करो. यहाँ से पास करेगा, यहाँ से भी पास करेगा, ऊपर से थोड़ा ज़्यादा करेगा. पर अगर आप रेडियस को ए से कम करोगे तो वो इलिप्स के अंदर से पास करेगा, तो फिर वो इलिप्स को कंटेन नहीं करेगा. तो सर्कल ऐसा बनेगा. अभी बना लेते हैं इसको थोड़ा फेयर करके. अच्छा, एक सर्कल ऐसा है, ठीक है, इलिप्स गिवन है जिसकी इसेंट्रिसिटी गिवन है 1/2, फोकाई गिवन है +-2√0, PQR एक वेरिएबल ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स P सर्कल के ऊपर है और एक साइड की लेंथ है QR जिसकी लेंथ है 2a, दैट इज़ पैरेलल टू द मेजर एक्सिस ऑफ E, मतलब इलिप्स के मेजर एक्सिस के पैरेलल है, and contain the point of intersection of ellipse with negative y-axis, then maximum area of PQR is what? अगर आप यहाँ पे एक ellipse ऐसे ड्रॉ करते हो like this x-axis और यहाँ पे सेंटर y-axis, तो आपको इसी सेंटर पे रख के एक सर्कल ड्रॉ करना होगा जिसका रेडियस होगा a यूनिट्स. तो सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, something like this, ऐसे करके सर्कल बनेगा. ठीक है. अब PQR एक ट्राइंगल है, वेरिएबल ट्राइंगल जिसका एक वर्टेक्स P सर्कल के ऊपर है और QR क्या है, 2a की लेंथ. अच्छा, 2a तो ये भी है AB, बट दिस इज नॉट, दिस AB कैन नॉट बी टेकन एज QR. क्यों? क्योंकि QR का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज विद द एंड कंटेन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ E विद नेगेटिव y एक्सिस. ठीक है, मतलब कि E मतलब इलिप्स का नेगेटिव y एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो QR के ऊपर है. तो QR इसमें से पास करने वाली एक लाइन है, ऐसे करके. समझ आई बात? कि QR देखो, QR इज ऑफ द लेंथ 2a, मतलब QR की लेंथ AB जितनी है, पर AB QR नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज QR इज पैरेलल टू द मेजर एक्सिस. QR AB के पैरेलल है और है कहाँ पे? कंटेन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स विद नेगेटिव एक्सिस. तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसमें से QR निकल के जाएगी. ठीक है, बात समझ आई? तो QR यहाँ से यहाँ तक है और इस पॉइंट में से निकल के जाएगी, ऐसे करके. ये QR है, बिल्कुल सीधी लाइन है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है. अच्छा, अब इसमें P पॉइंट सर्कल के ऊपर है. अगर मैं देखो, अब ये हमारे लिए बेस हो गया, एक तरह से ये बेस हो गया. अगर मैं P को यहाँ पे रखूँगा तो ट्राइंगल ऐसे बनेगा और इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. लेकिन अगर मैं इस एरिया को मैक्सिमम करना चाहता हूँ तो मैं चाहूँगा कि हाइट मैक्सिमम हो, और हाइट मैक्सिमम तब होगी अगर P यहाँ पे आएगा, क्योंकि बिल्कुल सर्कल के ऊपर पहुँच जाओगे तो मैक्सिमम है. इससे थोड़ा सा भी इधर आए तो नीचे की तरफ आओगे, थोड़ा सा भी इधर आए तो नीचे की तरफ आओगे. तो P को कहाँ रखना पड़ेगा? y एक्सिस पे, और ये इसको ज्वाइन करेंगे तो ये अपना एरिया होगा. ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए. अब देखो, इसमें हमें फोकाई गिवन है +-2,0. तो ये तो हमें पता है कि फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, AE. तो AE हो गया 2 और इसेंट्रिसिटी गिवन है 1/2, E इज इक्वल टू 1/2. तो A इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 2A की वैल्यू 4. फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है c² इज इक्वल टू a² माइनस b², और c क्या होता है, AE, जो हमें ऑलरेडी 2 गिवन है.
तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना आया 16 माइनस 4, बी की वैल्यू 2√3। आपको इतनी वैल्यूज़ तो मिल गई सारी, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाला पॉइंट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये वाला जो पॉइंट है मान लो डी, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स विद द नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0, -2√3, क्योंकि ऊपर और नीचे बी होता है ना, वाई एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट बी है, तो बी की वैल्यू 2√3 है। तो इसका मतलब क्यू आर के ऊपर ये आएगा। अच्छा, क्यू आर की लेंथ तो आपको मिल चुकी है, क्यू आर इज़ वॉट 2 इंटू ए, दैट इज़ 8। और ओ पी कितना होगा इसमें, ओ पी दैट इज़ इक्वल टू रेडियस, और रेडियस किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो ओ पी की वैल्यू 4। यहाँ तक सारी कैलकुलेशन समझ आई। अच्छा, ओ पी 4 है तो पी डी कितना होगा, ये कितना नीचे आए थे यहाँ पे 2√3 यूनिट्स नीचे आए थे, तो पी डी विल बी 4 + 2√3। तो आपके पास ट्राइंगल ऐसा था पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर की वैल्यू 8, और ये कितना बना, ये आपका पी डी बन गया ना, ये वाला 4 + 2√3। ये चीज़ समझ आई ना। तो आपको इसका एरिया चाहिए, और आपने पी को सर्कल के बिल्कुल टॉप पे क्यों लिया, बिकॉज आपका बेस फिक्स्ड है। आप इसकी हाइट जितनी ज़्यादा करोगे उतना एरिया ज़्यादा आएगा। तो एरिया मैक्सिमम करने के लिए हमने पी को सर्कल के बिल्कुल टॉप के ऊपर लिया। सो मैक्सिमम एरिया ए मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू 8 इंटू 4 + 2√3। इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कट गया 4 4 4 ज़ा 16 प्लस 8√3। अच्छा, 2 कॉमन ले लो, तो 8 इंटू 2 + √3, ये आपका बी ऑप्शन बन गया, 8 इंटू 2 + √3। नाउ नेक्स्ट इज लेट द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेज ऑफ पॉइंट ऑन द एलिप्स इज, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये ऑन द एलिप्स है। अब इस क्वेश्चन में ए बी से बड़ा है तो एलिप्स ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इस एलिप्स के ऊपर, अच्छा है भी ये स्टैंडर्ड एलिप्स क्योंकि इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, इसके ऊपर अगर आपने कोई भी एक पॉइंट लिया P, जो हमें ये गिवन है √3, 1/2, इसका दोनों फोकाई से जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट गिवन है 7/4, ठीक है। अच्छा, अब किसी भी पॉइंट का फोकाई से जो डिस्टेंस है, जैसे PF1 और PF2, आपको एक फार्मूला लिखवाया था मैंने, फार्मूला था A + EX A - EX। एक फोकस से A + EX, एक फोकस से A - EX। A क्या है, वो जो x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर लिखा होता है, E इसेंट्रिसिटी, और x क्या है, x इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट जिसका आपने ये डिस्टेंस किया है, तो वो √3 हो गया। आपको PF1 इंटू PF2 की वैल्यू गिवन है 7/4। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा a² - e² x² इज 7/4, और x की जगह क्या आएगा, x की जगह √3 आ जाएगा। सो दिस विल बिकम a² - 3e² इज 7/4, ठीक है। तो वो कहता है कि ऐसे 2 एलिप्स पॉसिबल हैं, हमने एक बनाया ना, कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले 2 एलिप्स पॉसिबल हैं, उनकी इसेंट्रिसिटीज़ का डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो यहाँ से अपने पास e² कितना आएगा, a² - 7/4 इज इक्वल टू 3e²। एक इक्वेशन ये बन गई, बना के रख लेते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या करना है। एक इक्वेशन ये अपने पास बन गई, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इसमें, e² इज इक्वल टू 1 - b²/a²। इसको भी यूज़ करेंगे, अभी मेरे ख्याल से यूज़ होगा नहीं कहीं पे। मुझे ये पता है कि ये जो पॉइंट है ये इलिप्स को सेटिस्फाई करता है, तो ये इलिप्स को, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, 3/a² प्लस 1/2 का 1/4 b² इज इक्वल टू 1, ठीक है जी।
अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते, इसमें पुट करते, अगर मैं इसका एलसीएम करूँ तो क्या बनेगा, 12b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। बस हमें ये है फाइनली ई तक पहुँचना है किसी तरीके से। तो मेरे पास एक फार्मूला था यहाँ पे, वो फार्मूला क्या था, ई स्क्वायर इज़ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू मैं ई की फॉर्म में कट कर सकता हूँ और बी स्क्वायर की वैल्यू भी ई की फॉर्म में यहाँ से आ सकती है। तो ये बन जाता है हमारे पास ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। वही चीज़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से यहाँ तक पहुँच गए। तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, हाँ ये बी स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पे आ जाए, ये वाली वैल्यू, तो ये बनेगा 12 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर देन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ऐसे बन गया। अच्छा देखो, पूरे में से ए स्क्वायर कॉमन किया जा सकता है और ए कभी ज़ीरो तो हो नहीं सकता, तो ए स्क्वायर के साथ डिवाइड कर सकते हो आप इस पूरी इक्वेशन को। ए स्क्वायर कट गया, ये बनेगा 12 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, एक ए स्क्वायर कट गया, एक ए स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर अभी भी बचा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब ए स्क्वायर की जगह मैं यहाँ से वैल्यू ना ए स्क्वायर की फाइंड आउट करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी ना, यहाँ से आप ए स्क्वायर की वैल्यू फेच करो। ए स्क्वायर इज़ व्हाट, 7/4 प्लस 3 ई स्क्वायर, इसको ले आओ अपने इसमें। अच्छा 4a स्क्वायर भी आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, 4a स्क्वायर इज 7 प्लस 12 ई स्क्वायर। तो ये जो 4a स्क्वायर वाली वैल्यू है वो यहाँ पे ले आओ, ये वाली वैल्यू यहाँ ले आओ और ई की फॉर्म में आगे सॉल्व करो। तो ये 4a स्क्वायर की जगह यहाँ पे आएगा ना 12 इंटू ये 12 और 13 हो गया माइनस 12 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, अच्छा 4a स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 7 प्लस 12 ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 13 माइनस 12 ई स्क्वायर, 7 माइनस 7 ई स्क्वायर, फिर प्लस 12 ई स्क्वायर माइनस 12 ई रेज टू पावर 4। अब सारी टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो 12 ई रेज टू पावर 4 और माइनस ये कितना बनेगा, यहाँ पे रह गया प्लस 5, इधर आके माइनस 17 ई स्क्वायर और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ई स्क्वायर की फॉर्म में अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा, 72 कैसे बन सकता है, प्लस करके 18 नहीं, प्लस करके 72, 8 9 12 और ये 8 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर प्लस 6। अब इसमें से एक तो 4 कॉमन और एक ई स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ये, फिर माइनस 3 कॉमन, तो ई स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 फिर से आ गया, तो ई स्क्वायर की वैल्यू 2/3 या फिर ई स्क्वायर की वैल्यू 3/4। तो यहाँ से e की वैल्यू 2/3 का अंडर रूट और यहाँ से e की वैल्यू 3/2 रूट 3/2, और e जो है वो 0 1 के बीच में होना चाहिए एलिप्स के लिए, इसलिए स्क्वायर रूट करने पे नेगेटिव साइन नहीं लिए, और दोनों ही आंसर 0 और 1 के बीच में हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। तो इनका डिफरेंस करना है आपने, तो डिफरेंस करके क्या आएगा, √2/√3 माइनस √3/2 मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं अपना कौन सा आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, 2√3 नीचे 2√3 एलसीएम है ए ऑप्शन में और 2√2, ठीक है, ए ऑप्शन मैच हो रहा है। ये आपका बन गया ना 2√2 माइनस 3/2√3, क्योंकि मॉडुलस है तो हमें पॉजिटिव लिखना है, तो क्योंकि 3 बड़ा होता है 2√2 से, तो 3 आगे आएगा, 3 माइनस 2√2/2√3। ठीक है जी, ए ऑप्शन मैच हो गया इसके साथ।
एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये आप खुद कर लेना सॉल्व। क्या करना है इसमें, आप t इज इक्वल टू S1 करेंगे। देखो ये इलिप्स गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है फोकल कॉर्ड का, तो t इज इक्वल टू S1 करने से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी कॉर्ड की। उसको इसके साथ एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो हमें x1 y1 x2 y2 मिल जाएगा, डिस्टेंस करेंगे तो। इस केस में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, जब आप t इज इक्वल टू S1 करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी फाइनली, दैट विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। ये होगी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3/2 माइनस x। इसको हम पुट करेंगे एलिप्स में, तो एलिप्स में x²/4 प्लस 3/2 माइनस x²/2 इज इक्वल टू 1। जब आप इसको पूरा एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक बनेगी दैट विल बी 6x² माइनस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना, कि आपने इक्वेशन फाइंड आउट की, वहाँ से y निकाला, एलिप्स में पुट किया। अब मैं बात कर रहा था, अगर इक्वेशन के जो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, कि अगर इक्वेशन की आपको रूट्स मिल जाएं तो फिर तो आसान है सॉल्व करना। अब इसकी रूट्स नहीं मिल रही तो कॉर्ड लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, कॉर्ड लेंथ का फॉर्मूला रूट ऑफ d/a मॉडुलस इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m²। ये एक फॉर्मूला है कॉर्ड लेंथ फाइंड आउट करने का। रूट d क्या है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा, a क्या है इसका लीडिंग कोफिशिएंट, और m क्या है इस इक्वेशन की स्लोप, और इसकी स्लोप क्या आएगी, m की वैल्यू -1 आ जाएगी यहाँ से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो उसका स्क्वायर करके 1 + 1 √2 आ गया, √2 इंटू रूट ऑफ ये b² - 4ac वाला फॉर्मूला लगाएंगे। d की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी ना, d की वैल्यू -12² -4 इंटू 6 इंटू 1, तो 144 - 24 कितना बना, 120 √120 ओवर a की वैल्यू 6, और 2 को भी अंदर ले जाओ, 240 बन गया, √240 बाई 6। अच्छा, √240 हो गया 6 इंटू 60, सॉरी 4 इंटू 60, तो 4 में से 2 बाहर आ गया, 2√60/6। ठीक है, इसको लिख लिया, फिर से 2 इंटू 2 इंटू 15, तो 4√15/6, 2/3√15। ये अपना सी ऑप्शन मैच हो गया। एक और करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। P की लेट फॉर 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ P, P की 2 अलग अलग वैल्यूज हैं जिसके लिए y = x + p टच द एलिप्स एट द पॉइंट्स a एंड b। लेट द y = x। अच्छा, ये देखो, ये ऐसे एलिप्स है, ये एक लाइन है y = x + p जो एलिप्स को 2 जगह कट करती है। ये भी लाइन है y = x + p, इस लाइन का नाम भी y = x + p है, और उसमें p की वैल्यू कुछ और है, इसमें p की वैल्यू कुछ और है ना। और ये पॉइंट ऑफ टच जो है वो a और b है। ये बात समझ में आई, y = x + p, ये भी y = x + p, पर p दोनों के लिए अलग होगा। ठीक है, तो हम 2 केस थोड़ी ना लेंगे, हम तो एक ही केस लेंगे, p की 2 वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी। लेट अस से ये जो पॉइंट है ये है h, k, अपने आप p की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, या अपने आप 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन इसको टच करेगी, दिस इज अ टेंजेंट, तो इसकी स्लोप क्या है, 1। कैसे पता चला 1 है, y = mx + b में m की वैल्यू 1 है तो इसकी स्लोप 1 है। अगर मुझे इस टेंजेंट की स्लोप इलिप्स से फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, इलिप्स की इक्वेशन को पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें x, y की जगह पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे तो स्लोप आ जाएगी। इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ तो ये बनेगा 2x/16 2y इंटू dy/dx/9 इज इक्वल टू 0। ये पता चला ना कैसे आया डिफरेंशिएट करके, तो यहाँ से dy/dx। अच्छा, इसमें अब मैं h, k अगर पुट कर दूँ
तो ये बनेगा 2h/16 इज इक्वल टू -2k/9 इंटू dy/dx। और क्योंकि अब मैंने पॉइंट पुट कर दिया, अब मैंने x, y की जगह h, k कर दिया, तो ये जो dy/dx है अब ये क्या बन गया, स्लोप बन गया। तो स्लोप कितनी है, 1, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1। ये चीज़ समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है? या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ से dy/dx कितना आया, dy/dx इज इक्वल टू वॉट, बात देखना वहीं भी आएगी, 2 से 2 कट गया, 9 ऊपर चला गया, 9h विद नेगेटिव ओवर 16k, और ये 1 बन गया, -9h/16k। तो बात तो वही है कि इसको 1 कर दो, तो आपके पास 16k इज इक्वल टू -9h। देखना ज़रा, ठीक है ना, ये कोई मिस्टेक तो ही ना नहीं हुई ना लिखने में, ठीक है, ये अपना एक रिलेशन आ गया। अच्छा, और क्या किया जा सकता है, h, k इलिप्स के ऊपर है, तो उसको इलिप्स की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, h²/16 प्लस k²/9 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, अब इसमें किसी एक की जगह दूसरी वैल्यू लेके आनी पड़ेगी ना, तो हम h की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करें -16/9k, ये ले आओ इसमें, तो ये आपके पास बनेगा 16² k²/9² इंटू 16 प्लस k²/9 इज इक्वल टू 1। एक 16 तो यहाँ से उड़ गया, ठीक है, इसको मैंने 9k² से मल्टीप्लाई कर दिया, 9² से मल्टीप्लाई करने से ये हुआ कि नीचे से 9² उड़ गया, तो 16k² प्लस 9k² इज़ 81, तो k² इज़ 81/25, तो इट इम्प्लाइज k की वैल्यू ±9/5 आ गई ना, दो वैल्यूज़ अपने आप, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने आप दो आ गए ना। अब अगर k को हम नेगेटिव लेंगे तो h को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो 16k क्या है, या फिर आप सीधा यहाँ पे आ जाओ, h की वैल्यू कितनी है, -16/9k, तो h इज़ इक्वल टू -16/9 इंटू k। वो वहाँ पे ना पेपर पड़े हैं, देखना सर्कल्स लिखा होगा, हाँ यही छोटा वाला, एक ले लो फुल, हाफ कर लो उसका, एक फुल ले लो ना, ये रख दो, इसका हाफ कर लो और बातें मत करना। तो अगर हम k को 9/5 लिखेंगे तो h कितना आएगा, -16/9 इंटू 9/5 -16/5। और अगर हम k को -9/5 करेंगे तो h आएगा +16/5, यही आएगा ना। तो इसका मतलब a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए -16/5, 9/5, एंड b के कोऑर्डिनेट्स हो गए -16/5, -9/5। ये चीज़ समझ में आई ना। अच्छा, अब और क्या है, और कंडीशन क्या थी कि y इज इक्वल टू एक्स, एक लाइन है जो एलिप्स को कट करती है c और d पे, तो ये एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब अगर मैं y को x कर दूं या x को ही y कर दूं इलिप्स में, तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और आ जाएंगे, एक c होगा और एक d होगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो y को x पुट कर दो इलिप्स की इक्वेशन में, तो ये बन गया x² हो गया टोटल, है ना, x² ओवर 16 प्लस x² ओवर 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ से अब मुझे c और d के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो कितना बनाइए, 16 9 144, एलसीएम में आएगा 12/5, तो x की वैल्यू 2 आएंगी ना, x इज इक्वल टू ±12/5। अच्छा, अगर x 12/5 है तो y भी 12/5 है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और अगर x -12/5 है तो y भी -12/5 है, ठीक है। तो आपको c और d के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, 12/5, 12/5, d के कोऑर्डिनेट्स -12/5, -12/5। अब आपके पास चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए a b c d। तो फाइनली आपको क्या चाहिए, इसका एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ
ABCD। तो आपको याद है वो रूल एरिया फाइंड आउट करने का, कितने ही कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, मान लो आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, ऐसे करते करते xn yn तक अगर आप पहुंच जाते हो, n साइडेड फिगर का एरिया कैसे फाइंड आउट होता है, हाफ मॉडुलस के अंदर x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे करते आओ xn yn और फिर लास्ट पे लिख दो x1 y1। और इसको सॉल्व करने का रूल क्या होता है, ऊपर से नीचे सारे प्लस करने हैं मल्टीप्लाई करके, और जब नीचे से ऊपर जाना है तो सारे माइनस करने हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। लेकिन अभी तो आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप x4 पे रुक जाना, ठीक है जी, x4 पे रुक जाओ। सो एरिया क्या आएगा, हाफ, पहले a के कोऑर्डिनेट्स लिख लो -16/5 9/5, फिर b के कोऑर्डिनेट्स 16/5 -9/5, फिर c के कोऑर्डिनेट्स 12/5 12/5, देन d के कोऑर्डिनेट्स -12/5 -12/5, और जो पहले नंबर पे लिखा है वो रिपीट करो -16/5 9/5। इस पे ऐसे मॉडुलस लगा देना क्योंकि एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज़ क्लियर है सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, बस ऊपर से नीचे आना, सारे पहले प्लस कर लो, जब नीचे से ऊपर जाओगे तो सबको माइनस कर देना आपस में, ये कर आके आपका एरिया आ जाएगा। बाहर हाफ लिखना ज़रूरी है। अब इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर 24 आएगा।